आप यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ तो मार्केट क्या हो गया, वापस रिजेक्ट हो गया, है ना। ये पूरा एक रेसिस्टेंस जोन है और ये इसका पूरा सपोर्ट जोन है। हम लोग अगर ट्रेड लगाएंगे, समझिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे, तो हम लोग देख रहे हैं कि रिवर्सल आ रहा है। लेकिन अगर एक सपोर्ट टूटेगा तो कब टूटेगा, जब मार्केट इसके नीचे क्या करेगा, कैंडल क्लोजिंग करेगा। जब इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होगा तब जाके ये सपोर्ट टूटेगा। जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होता मतलब ट्रेड नहीं एक्टिव है, वो कभी भी घूम सकता है। और अगर कैंडल क्लोजिंग होता है तो ये जो सपोर्ट है ना, ठीक है, ये सपोर्ट क्या बन जाएगा, अपना रेसिस्टेंस बन जाएगा। यानी कि सपोर्ट अगर टूटा, ठीक है, अगर सपोर्ट टूटा, कैंडल क्लोजिंग मिल गया, तो अगर मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लेवल क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा। यानी कि अब इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, कैंडल क्लोजिंग नीचे हो गया तो इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, वापस वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक उसी तरीका से अगर यहाँ पे देखेंगे, ये हम लोगों का क्या था, रेसिस्टेंस था। यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, जब ये ब्रेकआउट आया इसका ऊपर में हम लोग को कैंडल क्लोजिंग मिल गया, तो ये अब क्या बन गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा। अब इसके नीचे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी ये ऊपर जाने की कोशिश किया था ना। ज्यादातर लोग यहाँ ट्रैप में फंसते हैं। यहाँ पे क्या चीज देखना था हम लोगों को, कैंडल क्लोजिंग, यानी कि बॉडी या फिर शैडो, कोई भी बॉडी या फिर शैडो कैंडल का इस रेसिस्टेंस को टच नहीं करना चाहिए। जब तक इसको टच मिल रहा है वो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन माना जाएगा। लेकिन अगर कैंडल क्लोजिंग मिल जा रहा है तब भी जाके एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट अच्छे से आता है। इस बात का ख्याल रखना है, कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ तो सर कैंडल क्लोजिंग मिल गया, आ रहा होगा तो सर यहाँ कैंडल क्लोजिंग मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रीवियस हाई जो है, अब इस हाई के ऊपर हम लोग को क्या चाहिए, कैंडल क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर मार्केट होल्ड कर पा रहा है, नहीं कर पाया ना, वापस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। जब तक एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग ये जानते हैं, सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग आ रहा है। वापस मार्केट अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, सपोर्ट तक। वापस ऊपर जगह गिरा, कहाँ तक गिरेगा, सपोर्ट तक। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, रेसिस्टेंस तक। अब रेसिस्टेंस अगर गिरेगा तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा, सपोर्ट तक। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लाइन इस तरीका से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे ट्रेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, और हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पे ये ट्रेड लाइन का मेरा ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, ऊपर। यानी अगर यहाँ एंट्री लेते तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे क्योंकि ये रेसिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट वापस गिर जाएगा, तो अगर हम जानते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे मेरे को क्या कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है ना। यहाँ पे अपना ट्रेड लाइन का क्या आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे गिरता है, हम जानते हैं कि ट्रेड लाइन टूटेगा तो मार्केट गिरेगा, तो यहाँ हम लोग एंट्री अगर लेते हैं तो टारगेट कहाँ तक का रखेंगे, ये सपोर्ट है, सपोर्ट तक का क्या बन जाएगा, अपना टारगेट बन जाएगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हम लोग इस तरीका से भी यूज कर सकते हैं।